A, B, C leave point P one after the other in given order with equal time intervals between their departures. If all three meet at Q, given that speed of A and C is 40 kilometers per hour and 60 kilometers per hour, find speed of B. B की स्पीड बच्चे आपने बतानी है। देखो जी बच्चे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते होते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, मान लो S1 S2, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, मान लो T1 T2, ये टाइम डिफरेंस है, T1 माइनस T2। ठीक है, तो जब जब डिस्टेंस के हिस्से, डिस्टेंस की स्ट्रेचेस इक्वल होती है तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इतना क्लियर बचे? अब इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीन बंदे हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ए का स्पीड आपको दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, सी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड आपको नहीं पता है, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। बच्चे तीनों की तीनों बंदों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तीनों बंदों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। बस ये दिक्कत ये है, फर्क सिर्फ इतना है बच्चे कि इनके जो चलने का टाइम गैप है वो सेम है। हो सकता है 5-5 मिनट का गैप हो सकता है 10-10 मिनट का गैप हो सकता है 15-15 मिनट का गैप हो, तो टाइम इंटरवल जो है चलने का वो सेम है। अब कुछ भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि जो टाइम गैप है चलने के बीच वो है 5 मिनट्स। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, जो डिस्टेंस ए ने कवर किया वही डिस्टेंस बी ने कवर किया। अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे डिस्टेंस निकालना है इस फॉर्मूले से, तो कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 40 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन स्पीड्स इंटू डिफरेंस इन टाइम। मैं मान के चल रहा हूं जो टाइम गैप है वो 5 मिनट्स का है, तो 5 मिनट्स टाइम गैप आ गया। अगर आर्ट्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर सकते हो, वैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कटेगा कटेगा। ठीक है जी। तो इन दोनों को कंपेयर करके बच्चा आपने डिस्टेंस निकाल लिया। सिमिलरली अगर यही डिस्टेंस मुझे बी और सी को कंपेयर करके निकालना होता, बी और सी को कंपेयर करके निकालना होता तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते थे। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स, डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे 5/60। अच्छा, जो डिस्टेंस बचे यहां कवर हुआ वही डिस्टेंस यहां कवर हुआ है, तो डिस्टेंस के दोनों हिस्से ये क्या है? इक्वल, इक्वेट किया जा सकता है। अब 5/60 कट जाएगा, इस x से x कट जाएगा 23 टाइम्स 22 टाइम्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से x का जो वैल्यू है वो निकल कर आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। आया समझ की नहीं आया? x मतलब किसकी स्पीड आ गई? b की स्पीड आ गई। और यही चीज इस सवाल में पूछी जा रही है कि b का स्पीड कितना होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। तो बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे?